नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। वो इलाके जहां कभी नक्सलियों का आतंक था, वहां कभी विकास पहुंच नहीं पाया। विकास की राह देखते देखते सालों बीत गए। अब नक्सल मुक्त होते गांव तक विकास तो पहुंच रहा है, लेकिन इस विकास की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अबूझमाड़ और कांकेर के कई इलाकों में हाल ही में बनी सड़कें उखड़ने लगी हैं। कई सड़कें पहली बारिश भी झेल नहीं पाई और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे बस्तर का विकास होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के वो क्षेत्र जहां नक्सलियों का आतंक था, वो विकास की रफ्तार में पीछे रह गए। लेकिन अब जिन इलाकों को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है, वहां बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी अब भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाके, जिसे पहले माओवाद का गढ़ कहा जाता था, उन इलाकों से माओवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक की डेडलाइन दी और उसके लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर के अंदरूनी इलाके, खासकर अबूझमाड़ में तेज गति से चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अब तक माओवादी मारे जा चुके हैं। 450 के करीब का ये आंकड़ा हो रहा है, जो माओवादी पिछले 2024 जनवरी से अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े लीडर हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास भी पहुंचाया जा रहा है और सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कें भी जिस तरीके से टारगेट रखा गया है, तो सड़कें भी बहुत तेजी से अंदरूनी इलाके में बनाई जा रही हैं। पहले बात करते हैं अबूझमाड़ की। अबूझमाड़ के ईकर भट्टी से कच्चा पाल को जोड़ने वाली सड़क 2 महीने पहले बनी थी और पहली ही बारिश में उखड़ने लगी। हम इस वक्त एक सड़क में पहुंचे हैं जो एरग भट्टी से कच्चा पाल तक बनाई गई है और इसे बीते 2 महीने में ही बनाया गया है, क्योंकि ये वो इलाका है जो कोर माओवाद के गढ़ के तौर पर था। जो मेरे चारों तरफ देखें कि ये कितना डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पर ही माओवाद की जो जड़ें हैं, या ये कहें कि माओवाद का सबसे सुरक्षित इलाका रहा है। अब इन इलाकों में सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन सड़कों में सबसे बड़ी बात यह है कि पहली ही बार इसमें इन सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि हम पहली बार इस सड़क में पहुंचे हैं, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही ये सड़क बनाई गई है और इसी इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला था और ये सड़क बीते 2 महीने में तैयार हुई है एरग भट्टी से कच्चा पाल में। तो ये सड़कें देखिए, इस सड़क की स्थिति ये है कि जैसे लग रहा है कि गिट्टियाँ जो है वो इकट्ठा करके यहाँ पे रख दी गई हों और हाथ से ही ये सड़क, क्योंकि अभी पहली बारिश ही हो रही है, हाथ से इसको आप आसानी से उठा के एक एक करके अलग कर सकते हैं। तो जब ये बारिश के बाद की स्थितियाँ क्योंकि इन इलाकों में आप समझिए कि बहुत कम ही यहाँ से गाड़ियों को गुजरना है, कोई भारी वाहन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से जब से हम गुजर रहे हैं तो यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। तस्वीरें देखें, क्योंकि यहाँ से बहुत कम ही गाड़ियाँ निकलती हैं। एक बहुत देर बाद जो है यहाँ पे एक बाइक मुझे नज़र आ रही है। यहाँ से भी देखिए कि बहती हुई ये जो है ये सड़क पहली बारिश में बह गई है और यहाँ पे पूरा जो सड़क है उसकी गुणवत्ता पे सवाल ही नहीं, कई सारे सवाल हैं कि विकास अंदरूनी इलाकों में पहुंचाना है, माओवाद को ख़त्म करना है, क्योंकि पैसा यहाँ पे खर्च हो ही रहा है और सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। लेकिन इसकी गुणवत्ता पे भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि अगर एक बार ये सड़क बन रही है तो लंबे समय तक के लिए ये सड़क हो सकती है। लेकिन जिस तरीके के इस सड़क का निर्माण हुआ है उससे तो बिल्कुल साफ़ है कि यहाँ पे जितना पैसा लगा, भ्रष्टाचार तो यहाँ पे हुआ है। ये गाड़ी से लोग जा रहे थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। रुकिए, कि वो भी इस सड़क से गुजरे। कितने महीने पहले ये सड़क बनी है। क्या नाम है सर आपका? पटेल बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप ही बताइए क्या नाम है आपका? मैं रेंद्र राम पुटाई बोल रहा हूँ। यदि पटेल बात करेंगे, मैं नहीं पटेल तो बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सड़क कितने दिन हुए बने हुए? ये तो 1 साल नहीं हुआ है अभी। 2 महीने पहले इकर भट्टी गांव जाना मुश्किल था। सड़क निर्माण हुआ तो गांव तक पहुंचने का रास्ता बना, लेकिन सड़क सही गुणवत्ता की नहीं बनी है। क्या क्या काम हुआ है? नहीं हुआ है सर। अभी काम अच्छा नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नल वगैरह लग गए हैं? हाँ, नल बल लग गए हैं। तो पानी आ रहा है उसमें कि नहीं आ रहे हैं। पानी आ रहा है ना?
घर घर पाइप भी बिछा। घर घर पाइप बिछ चुका है। अच्छा, सड़क जो बनी है तो कैसी बनी है? हम लोग खंडर नहीं है सर, वो सरकार खंडर, इसलिए अच्छा नहीं बना। अच्छी नहीं बनी ना? सड़क बन गई 4-5 महीना हो 4-5 रहा महीने इस तरफ की, जी। तो सड़क अच्छी बनी है? नहीं बनी है सर, ऊपर खबड़े आने में जाने में दिक्कत होता है दिक्कत हो रही है। जी। तो अभी तो 4 महीने में पहली बारिश है, तो पहली बारिश में ही सड़क खराब हो गई, जी पहली बार सड़क गड्ढे हो गए। जी। ये हाल सिर्फ अबूझ माड़ का नहीं है, कांकेर में भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। कांकेर में चंगोड़ी से नागरबेड़ा होते हुए आमाबेड़ा उप तहसील को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर डामर की सड़क का निर्माण किया गया। 10 किलोमीटर सड़क सप्ताह भर में भी नहीं टिकी और उखड़ गई। पीएमजेएसवाई की एक सड़क है जो कि आमाबेड़ा से चंगोड़ी तक बननी है। लगभग 10 किलोमीटर की ये सड़क है, लेकिन सड़क पर ठेकेदार किस तरह से अंदरूनी इलाकों में पतीला लगा रहा है, इसकी एक उदाहरण देखिए। ये सड़क आप देख रहे होंगे, ये सड़क देखिए, ये आमाबेड़ा से चंगोड़ी तक के बनी है और इस चंगोड़ी तक के जो बनी सड़क है उसके किस तरह से ठेकेदार द्वारा एक मलाई मारकर जो है सड़क को चमकाने का प्रयास किया गया है। आप यहाँ देखिए, ये सड़क आपको उखड़ी हुई नजर आ रही होगी और ये यहाँ पर देखिए पक्की सड़क नजर आ रही होगी। ये पक्की सड़क की स्थिति है, ये पक्की सड़क की स्थिति है कि पक्की सड़क यहाँ पर पूरी तरह से भुरभुरा कर निकल रही है। भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद अब इस सड़क को उखाड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ये है कि इस इलाके में पहली बार सड़क बन रही है और सड़क बनने के बाद ये सीसी रोड थी, सीसी रोड के ऊपर में डामर बिछाना था, लेकिन ठेकेदार ने गुणवत्ता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, बिना गुणवत्ता के जो है सड़क को बना दिया। सड़क की स्थिति ये थी कि सड़क जो है पूरी तरीके से गुणवत्ताहीन थी, सड़क जो है उखड़ रही थी। जब प्रशासन को इसकी खबर मिली तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें नोटिस जारी किया और इस सड़क को अब उखाड़ने की कवायद चल रही है। यानी कि नक्सल प्रभावित इलाकों में किस तरह से ठेकेदार मनमानी करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क तो बनने के दूसरे दिन ही उखड़ने लगी थी। ठेकेदार ने डामर के नाम पर काला ऑयल के साथ गिट्टी की बजरी मिलाकर सड़क पर बिछा दी। है तो अच्छे से नहीं बन रहा है सर, अच्छा से बनना चाहिए। आगे क्या स्थिति है उसकी? आगे भी तो ऐसा है सर, आज ही डाले हैं, लिक्विड को डाल दिए हैं सामने। क्या लिक्विड डाल दिए? वही ऊपर काला दिखता है वो वाला, बस। हाँ। और कुछ नहीं? नहीं, चमका बस रहे हैं उसको। हाँ चमका रहे हैं, लेकिन मजबूती नहीं है। मजबूती नहीं है सर, वो पैर से उखाड़ने से उखड़ जाता है। सर ये सड़क एक बार बनता है 5 साल में, तो अच्छी बनना चाहिए, गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए। ये चंगोड़ी टिमनार होते हैं, नागरबेड़ा से आमाबेड़ा ऐसे आता है सड़क, तो हमारे कहने का मतलब है अच्छा बनना चाहिए। इधर अधिकारियों का कहना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में हो रहे विकास की मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होने पर फौरन कार्रवाई की जा रही है। आमाबेड़ा से चंगोड़ी जो नागरबेड़ा क्षेत्र से होते हुए बन रहा है, उस पे जब हमारे संज्ञान में आया कि कुछ अनियमितता हो रही है तो मैंने खुद जाके जांच किया। उसके बाद तुरंत मैंने आके ठेकेदार को नोटिस दिया कि जितने भी पुराने खराब डामरीकरण किया गया है उसे उखाड़कर फिर से नया डामरीकरण सड़क बनाया जाए। सर, अंदरूनी क्षेत्रों में इस तरीके से ठेकेदार लापरवाही करते हैं, क्या विभाग की नजर रहती है? नहीं, विभाग की पूरी नजर है। ये ठेकेदार जो है अंदरूनी इलाके में कभी कभी मनमानी करते हैं, तो उस पर जैसे हमें संज्ञान में आते हैं हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। जिन इलाके के लोगों ने कभी पक्की सड़क नहीं देखी थी, उन इलाकों में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का ये खेल खेला जा रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। जुल्फिकार अली और नीरज तिवारी की रिपोर्ट। तो हमारी टीम बिल्कुल अंदरूनी इलाके तक गई और वहां से इस सड़क की मजबूती की रिपोर्ट निकाल कर ले आई, पोस्टमार्टम करके ले आई। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रवीण जी आपका। कांग्रेस की तरफ से अजय गंगवानी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजय जी आपका भी स्वागत है। और मेरे दो सहयोगी कांकेर से नीरज और मेरे सहयोगी जुल्फिकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सबसे पहले मैं जुल्फिकार के पास जाऊंगा। प्रवीण साहू जी, वैसे आपको हमारे जुल्फिकार को कुछ ना कुछ इनाम घोषित करना चाहिए। क्या अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, हाथ से सड़क उखाड़ दी। जुल्फिकार, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी आपको हाथ से सड़क उखाड़ने में? इतनी मजबूत सड़क आपने हाथ से उखाड़ दी। आसिफ, उससे अंदाज़ा लगाइए कि जो तस्वीरें हमने देखी वहाँ पे जाके, तो सड़क की स्थिति ये है कि आप अगर उसमें थोड़ा सा भी, क्योंकि हम सामान्यतः देखें तो हम बहुत ज़्यादा
लोड या कुछ ऐसी चीज़ें उठाने का काम नहीं करते, तो हमारे हाथ की स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है। क्योंकि जो अगर देखा जाए जो खेतों में काम करते हैं उनकी स्किन थोड़ा सा कोमल नहीं होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है। तो जब हमने उस गिट्टी और जो उसमें कहें कि सैंड्स और डामर का जो मिश्रण होता है उसकी क्वालिटी समझिए कि जब हमने उसके अंदर हाथ डाला और पत्थर को खींचने की कोशिश की, जो गिट्टी थी वो तो पूरी तरीके से उखड़ती हुई नजर आई। क्योंकि सामान्यतः जब इतनी खुरदुरा होता है और सामान्यतः आप अगर हाथ उसमें फेरें और अगर उसमें मजबूती हो तो आपकी जो स्किन है उससे छिलने की संभावना होती है। लेकिन हमने जब वहाँ पे देखा, क्योंकि ये पहली बारिश का ही थी और अभी हाल में ही ये सड़क बनी है, और क्योंकि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में निश्चित तौर से पहले सड़कें नहीं थी, अब सड़कें बनाई जा रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से शासन उस पर पैसे खर्च कर रहा है और जिस तरीके से अंदरूनी इलाके में कैंप स्थापित हो रहे हैं, तो इसकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना जरूर, क्योंकि एक बार सड़क बनेगी तो ये सालों साल तक के लिए सड़क होगी। अब अगर सड़क जिस तरीके की हमने देखा तो फॉर्मेलिटी के तौर पर वो सड़क अंदरूनी इलाकों में बना तो दी गई, लेकिन कुछ सालों बाद फिर स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो गड्ढे होंगे या ये कहें कि गड्ढों में सड़क होगी। इस तरीके के हालात आने वाले जुल्फिकार, आप भी और मैं भी, हम देखिए सड़क एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन क्या जो आरोप लग रहे हैं कि डामर की जगह वहां काला तेल लगा दिया गया, बस वो गिट्टी चिपका दी गई आपस में किसी तरीके से, तो डामर की पर्याप्त मात्रा आपको वहां नजर आई? एक्सपर्ट तो हम नहीं है, लेकिन हाँ शहरों की सड़कें हमने देखी हैं, समझ में आता है कि सड़क कैसी होती है। वहाँ पे एक राहगीर भी था, स्थानीय व्यक्ति था, उसने साफ यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब शहरों में जो सड़कें बनती हैं उनकी गुणवत्ता आप देख सकते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, बड़े हैवी ट्रक्स चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि कभी यहाँ से 4 व्हीलर की गाड़ी गुजरनी है, और हाल में ही सड़क बनी है और पूरी सड़क में जो थी अलग अलग जगहों पर गड्ढे हैं। जो डामर की बात आपने कही, अगर डामर की मात्रा वहाँ पे अगर सही तरीके से मिलाई गई होती तो इतनी सड़क की जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होती। और जो पहली ही बारिश हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उसमें इंजीनियरिंग की गई, पहली बारिश हुई है तो पानी निकासी की तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। हालांकि ये जरूर है कि बारिश के समय मेरे पास अभी 2 मेहमान और मैं उनके पास भी एक बार चला जाता हूं, फिर आता हूं मैं आपके पास। उससे पहले मैं नीरज के पास जाऊंगा ताकि दोनों जगह की सूरत हमारे प्रवीण जी और अजय जी दोनों को मालूम चल जाए। नीरज आपके पास आ रहा हूं। नीरज, जुल्फी ने अपनी बात में कहा कि कम से कम कुछ महीने तो सड़कें चलें। इस मामले में आप थोड़े से मैं कहूंगा दुर्भाग्यशाली रहे कि आपके यहाँ की तो सड़क महीने छोड़िए शायद 10 दिन भी नहीं चली, 76 साल में बनी सड़क 76 घंटे भी नहीं टिकी। बिल्कुल आसिफ, बहुत सही कहा आपने। 76 साल बाद जो आजादी के बाद जो सड़क बननी थी और वो सड़क मजबूत बननी थी, लेकिन वो 76 घंटे भी नहीं टिकी, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन ही जो सड़क है वो धीरे धीरे अपना वजूद खोते नजर आई। और बारिश हुई नहीं थी, उसके बावजूद इस तरह से सड़क जब उखड़ने लगी तो ग्रामीणों को वो रास नहीं आया, और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की। अधिकारी वहां पहुंचे और अधिकारी ने जो है ठेकेदार को फटकार भी लगाई, नोटिस जारी किया। लेकिन सवाल यही है कि जिस इलाके में नक्सल इलाके में नक्सलवाद की समाप्ति के लिए सरकार काम कर रही है, नक्सलवाद को पीछे धकेलने का काम कर रही है ताकि विकास वहां पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि नक्सलवाद को पीछे करने की सबसे पहली सीढ़ी विकास ही है। अगर उस इलाके में विकास पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लोग जो है मुख्य धारा में अपने लौटेंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ लेंगे, तो नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। लेकिन जब वहां पर इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी और सड़क जो है हाथ में ही पकड़ने से टूट रही है, जैसे जुल्फिकार अली जी ने कहा, मैं भी उस इलाके में जब पहुंचा था तो हमने भी सड़क उखाड़ कर देखी। सड़क को अपने हाथों में इस तरह से हमको सड़क अपने हाथों में नजर आई, हम समझ गए कि यहाँ पर देखिए किस तरह से। नहीं, मैंने वो तस्वीरों में आपकी नाराजगी देख ली थी नीरज, जब आपने हाथ से वो सारी गिट्टी इकट्ठा करके गुस्से में फेंकी थी। वो बड़ा वाजिब है किसी का भी गुस्सा हो जाना कि ये बनी है सड़क, देखिए इतने सालों में। मैं लौट रहा हूँ नीरज इस पे आपके पास। प्रवीण जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, अजय जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। प्रवीण जी देखिए, सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं है। अच्छा किया आपने कि इलाके से एक तो नक्सलवाद खत्म हुआ, अच्छी बात है, तभी आप अंदर जा पाए, सड़कें बन रही हैं। लेकिन क्या इसी तरह के विकास की लोगों ने अपेक्षा की थी? ठेकेदार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या मटेरियल लगा रहा है, ये अधिकारियों को बाद में शिकायत पता लगती है, जबकि पेमेंट के टाइम पर कई तरह की स्टेजेस होती हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, अपने आप में मॉनिटरिंग की चीजें होती हैं, तब जाके पेमेंट मिलता है। अधिकारी क्या कर रहे थे उस वक्त आपके? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जाऊंगा, सभी को नमस्कार जी। और निश्चित रूप से देखिए तो कि हमारी मंशा लगातार प्रत्येक क्षेत्र विकास है। यहाँ पर हम कहें तो आज तक विकास की गाथा लिखी नहीं गई थी, वहां पर कहें तो नक्सल मुक्त करके विकास की गाथा लिख रहे हैं। वर्तमान में निश्चित रूप से विषय को स्वीकारूंगा कि वहां पर कार्य में अनियमितता बरती गई,
तो निश्चित रूप से कार्य अच्छा होना चाहिए था। आपके प्रतिष्ठित चल पर ये स्वीकार करने मुझे बिल्कुल भी कहीं ना कहीं संकोच नहीं है कि वहां पर कार्य में कहीं ना कहीं अनियमितता बरती गई, जिसके माध्यम से कार्य की गुणवत्ता सही पाई नहीं गई। तो निश्चित रूप से पहले तो वहां पर जो अधिकारी ने वहां पर जांच करके ठेकेदार पर नोटिस जारी किया है, और जितने भी अधिकारी जो संलिप्त की गई, जिनकी कहीं ना कहीं कार्रवाई अगर ठीक ठाक नहीं पाई जा रही है, तो निश्चित रूप से उन पर भी हम लगातार कहीं ना कहीं हम काम करेंगे और उनको भी कहीं ना कहीं कर गए तो विभागीय जांच के माध्यम से जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी विकास हो रहा है वहां पर पैनी नजर है। अगर हम बात करें मुआ रायपुर में, तो वहां पर भी सड़क पर अनियमितता पाई गई, तो निश्चित रूप से वहां पर माननीय मंत्री जी स्वयं गए तरुण साहु जी, और वहां पर जाकर फटकार लगाई, और निश्चित रूप से फटकार लगाने के बाद उस सड़क को दोबारा बनाया गया। उसी की बात करें तो पंडित क्षेत्र में सड़क की घटनाएं सामने आई। तो देखिए, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कुछ एक अगर जगहों पर अगर ऐसी घटनाएं होती है तो सरकार तत्परता पूर्वक निश्चित को सबसे पहले तो स्वीकार करते हैं। इनकी तरह नहीं कि भाई गलती हुई नहीं, गलती हुई है, बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, और गलती को निश्चित रूप से स्वीकार करके गलती को सुधार भी कर रहे हैं। ठीक, अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, आप तो कई साल से हम लोग बात करते आ रहे हैं। आप जब सरकार में थे तब भी मैं आपसे सवाल पूछता था, अब तो आप विपक्ष में हैं। अजय जी, सवाल मेरा ये है, देखिए मैंने वही सवाल पूछा था प्रवीण जी से भी कि क्या इस तरह की बस्तर में विकास की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं? क्या हम दावा ये करते हैं, उस वक्त भूपेश बघेल भी और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी, दोनों की एक ही बात कॉमन मुझे नजर आती है कि बस्तर को पर्यटन का विकास का केंद्र बनाना है। लेकिन क्या ये वो रास्ते हैं जिनसे होकर दिल्ली का व्यक्ति, मुंबई का व्यक्ति या यूपी का व्यक्ति छत्तीसगढ़ पहुंचेगा इन रास्तों से? सबसे पहले आसिफ जी, मैं आपके एनडीटीवी चैनल को दिल से बधाई दूंगा। एक ऐसे मुद्दे पे आपने डिबेट रखी। आपके दोनों संवाददाता, चाहे जुल्फिकार जी हो या नीरज तिवारी, इनको सचमुच ये, मैं विपक्ष में इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की जो भूमिका है उसको पूरी ईमानदारी से आप भी निभा रहे हैं, आपके दोनों संवाददाता निभा रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, राजनीति का विषय नहीं है। जितना आदिवासी क्षेत्र में नक्सलवाद पे नियंत्रण करने का प्रयास है, उतना ही जरूरी है कि वहां के जो आदिवासी हैं उनको सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं सही ढंग से पहुंचाने का प्रयास, ये हमारी सरकार का भी नैतिक दायित्व है। महत्वपूर्ण बात है कि मैं दो जो आपके सुन रहा था, एक आमाबेड़ा से जो सड़क बन के आई है, नागरबेड़ा से आमाबेड़ा, जो 10 किलोमीटर की सड़क है, जिसपे 1.5 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, एक हफ्ते के अंदर, मतलब 76 घंटे के पहले वो सड़क खराब हो जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण उदाहरण आपके द्वारा दिया गया, ईरक भट्टी से कच्चा पाल, ये लगभग जो है कई करोड़ रुपए की लागत, जो 1 महीने के अंदर जो है उखड़दारी पहली बारिश में। महत्वपूर्ण है कि अगर किसी मार्ग पे सड़क बनती है तो डामर, गिट्टी, रेत और अन्य जो सामग्री है उसका एक मापदंड होता है कि सही रेशियो में मिलाया जाए, और इसके लिए ई सुपरवाइजर जांच करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, और ये पहला उदाहरण नहीं है, महत्वपूर्ण बात है, अगर रायपुर राजधानी की बात करूं आसिफ जी, मोह जो डामरीकरण किया गया, 15 दिन तक सड़क बंद कर गई, और खोलने के 1 दिन के अंदर वहां की सड़क पूरी उखड़ गई। तो ये लगातार दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो एक्सप्रेस वे आज जो रायपुर का माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण वे था, 2018 में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री बिना गुणवत्ता के, बिना जांच के, आनंद फानन में 2018 में चुनावी फायदे के लिए एक्सप्रेस का उद्घाटन करते हैं। हमारी सरकार को बनने के 2 महीने के अंदर पूरी सड़क दरक गई, जगह जगह डामर उखड़ गया, पूरी एक्सप्रेस को उखाड़ के फिर से बनाया गया। महत्वपूर्ण बात है कि सड़क निर्माण में लगातार कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार हो रहा है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं आसिफ जी, बस्तर की बात हो रही है, आप ही जैसा एक संवेदनशील पत्रकार मुकेश चंदाकर, बीजापुर की एक सड़क जिसमें 120 करोड़ रुपए का कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार होता है, मुकेश चंदाकर जी पूरी ईमानदारी से उस कमीशन खोरी का, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का प्रयास करते हैं, तो आज उसको मार के सेफ्टी टैंक में हत्या करके डाल दिया जाता है। महत्वपूर्ण ये था कि सड़क निर्माण के पहले ही बिना गुणवत्ता की जांच के, बिना सर्टिफिकेट के पूरा भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। तो महत्वपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप गुणवत्ता है, ई है, सुपरवाइजर, वही मेरा सवाल था अजय जी कि बिना किसी जांच के ये कैसे जो भुगतान है वो किया जाता रहा। इस पर मैं जरा जुल्फिकार के पास जा रहा हूं। जुल्फी, देखिए, राजधानी की सड़कें कैसी भी रहें, कम से कम इन सड़कों से तो बेहतर है जो बस्तर के लोगों को, नारायणपुर के लोगों को, अबूझमाड़ के लोगों को सौगात दी गई है। क्या भ्रष्टाचार का नया जोन, नया इलाका डेवलप हो रहा है क्या?
क्योंकि अब जाहिर बात है कि सरकार की मंशा है कि अंदरूनी इलाके तक जल्द से जल्द विकास के काम पहुंचे। अब जाहिर बात है वहां नल जल भी योजना भी जाएगी, वहां अमृत मिशन भी जाएगा, वहां PMGSY की सड़क भी जाएगी, और जाहिर बात है कि इतने इंटीरियर में बहुत कम ऐसा होगा कि वहां से विरोध उतने मुखर तौर पर आ पाए जितना कि जांजगीर चांपा, बिलासपुर या रायपुर से आ पाता है। बिल्कुल आसिफ, जैसे राजधानी की बात है या दूसरे शहरों की बात है, उन इलाकों में अगर कोई भी निर्माण कार्य होता है तो वहां पे अधिकारी के पहुंचने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। हालांकि हम सब जानते हैं और इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं कि कमीशन खोरी का एक बड़ा खेल खेला जाता है। हालांकि ऐसे कई मामले बीच बीच में उजागर होते रहते हैं। सरकार कोशिश करती है, शासन कोशिश करती है कि उन पर कार्रवाई की जाए। अब यहाँ बस्तर की ये बात है क्योंकि बस्तर का अबूझमाड़ का इलाका काफी लंबे समय से अनटच्ड रहा है। इन इलाकों में माओवाद की तूती बोलती रही है और इन इलाकों में अधिकारी बमुश्किल ही पहुंचते रहे हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन रखी कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, तो स्पीड से अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनाई जा रही हैं। अब इससे समझिए कि किसी भी अगर ठेकेदार को काम दिया जा रहा है करने के लिए, तो उसके स्वाभाविक सी बात है कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि अधिकारी अभी भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन चल रहे हैं, कमीशन का खेल के आरोप बार बार लगते हैं, तो उसको जो ठेकेदार है उसको इस बात का पूरा एहसास है कि इस इलाके से बहुत बड़े प्रोफाइल के लोगों को, मंत्रियों को, बड़े नेताओं को या बड़े अधिकारियों को इन इलाकों से गुजरना नहीं है और बहुत कम लोगों को इस इलाके से जाना है। तो सिर्फ जो है वहां पे कमीशन खोरी की जाए, ये हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें वहां से निकल कर आई, जैसे अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके के इरक भट्टी हम गए, वहां पे जब देखा तो मैंने भी देखा कि जब हम उस इलाके में करीब 3 से 4 घंटे सड़क पे जा रहे थे, कुछ देर रुके, तो बमुश्किल से 2 से 4 मोटरसाइकिल वाले वहां से गुजरे। तो मतलब साफ है कि उस इलाके में सड़कें तो बनी, उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहना नहीं है। तो उससे समझिए कि ट्रैफिक रहना नहीं है तो सड़क की वैसे भी जो ड्यूरेबिलिटी है, लंबे समय तक चलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार को ये पूरा भरोसा है कि यहाँ से बहुत कम लोगों को गुजरना है, इसकी शिकायतें होनी नहीं है और इसकी जांचें होनी नहीं है। तो यही वजह है कि उन्होंने अधिकारियों को सेट किया और हो सकता है कि तमाम जो गुणवत्ता हीन सड़कें बनाई जा रही हैं वो एक कमीशन का बड़ा खेल है। ठीक है जुल्फिकार, और मुझे धन्यवाद देना चाहिए ठेकेदार को कि कम से कम उसने जमीन पर काला पेंट नहीं पोत दिया सड़क के नाम पे, वरना उतने में अगर खाना पूर्ति कर लेते तो पता नहीं अधिकारी शायद वो ऊपर से फोटो वोटो खींच के ओके भी हो जाता कि देखिए क्या चमक रही है सड़क, भले ही वो सिर्फ काला पेंट ही पोता गया हो। नीरज मेरे साथ हैं। नीरज, बाकी जगह तो ऐसा होता है हम सड़क पर अगर बाइक से फिसल जाएं तो हमारी कोहनी छिल जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि सड़क पर अगर बाइक फिसल जाए तो आपकी सड़क ही छिल जाए। नीरज, सवाल मेरा यह है आपसे कि देखिए ये क्या वो विकास है जिसके बारे में लोग इंतजार करते थे कांकेर के, नारायणपुर के, कि जब नक्सलवाद खत्म होगा तो हमारी भी सड़कें राजधानी की तरह चमकेंगी, हमको विकास मिलेगा, और नक्सली उनको बरगलाते थे कि देखिए विकास विकास कुछ नहीं, आप अछूते हैं, अछूते रहेंगे, आपके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होगा, और वो हो रहा है, दिख रहा है। जी बिल्कुल आतिफ, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि ये व्यवहार अब ऐसा लग रहा है कि अब आदिवासी ग्रामीणों के साथ जो है यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, ठेकेदार कर रहे हैं। देखिए, जिस सड़क को बनाने के लिए बस्तर में काफी संख्या में जवान तैनात होते थे, वो सड़क जो बनती थी वो लाल खून से बनती थी, क्योंकि उसमें जवानों का खून रहता था। नक्सली हमेशा इसमें अड़चन डाला करते थे, जवानों की शहादत हो जाती थी सड़क को बनाने में। और अगर ठेकेदार इस तरह से लापरवाही करेंगे, जिस इलाके में कभी सड़कें नहीं बन पाती थी उस इलाके में सड़कें बन रही हैं, ग्रामीणों ने कभी सोचा नहीं था कि इस क्षेत्र में विकास की सड़कें बनेंगी, हमारे पास वो सुविधाएं मिलेंगी, हमको वो योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह से सड़कें बनेंगी और हमारे जवान जब इसकी सुरक्षा देते हैं, उस इलाके में पहुंचते हैं जिस इलाके में माओवादग्रस्त इलाका है, कहीं सड़क नहीं बन पा रही है, कहीं पुल नहीं बन पा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कैंप की स्थापना की जा रही है, माओवाद को पीछे ढकेला जा रहा है, और इस तरह की सड़क बनती है तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों का आक्रोश नजर आता है। हम जब वहां पहुंचे थे तो ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। ग्रामीणों का कहना था कि हमने सोचा नहीं था कि हमको इस तरह की सड़क मिलेगी, क्योंकि 76 साल आजादी के हो चुके हैं और आजादी के बाद ग्रामीणों को पहली बार डामर की सड़क देखने को मिली थी। जो ठेकेदार है उसको जो ठेकेदारी के जो पैसे थे वो पैसे उसके पास पहुंच चुके थे, उसने वो सड़क के बिहाफ में जो है काम करना चालू किया। अधिकारी को इसकी सूचना भी नहीं दी, लेकिन जब वो बिल लेकर पहुंचा तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि ठेकेदार ने 10 किलोमीटर की सड़क बना दी है। अधिकारी ने तत्काल इसे संज्ञान में लिया। ये तो फिर और गंभीर मामला है। चूंकि मेरे पास बहुत कम है, जल्दी जरा मैं प्रवीण जी और अजय जी से प्रतिक्रिया ले लूं। नीरज, प्रवीण जी,
ये तो और गंभीर मामला है। अगर अधिकारियों को ये जानकारी नहीं कि ठेकेदार कहीं से टेंडर लेकर आ गया, निर्माण कार्य शुरू कर दिया, और जब वो बिल लेकर पहुंचा तब अगर जानकारी मिल रही है कि ये तो सड़क बना दी गई और हमें पता भी नहीं, तो फिर तो ये इतनी तेजी से विकास हो रहा है सर। संज्ञान में जो आया है उसको स्वीकार करूंगा कि गलतियां निश्चित रूप से पाई जा रही हैं, लेकिन सरकार की मंशा अंत्योदय की है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास की हम अवधारणा को लेकर चल रहे हैं और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो विषय संज्ञान में निश्चित रूप से कतई स्वीकार कदापि नहीं होगा। जितने भी अधिकारी से संलिप्त पाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रक्रिया में हो या प्रक्रिया के अनुपालन पेमेंट करने की हो, और ठेकेदार के निश्चित प्रत्येक विषय में कार्रवाई होगी। इनको लगातार कहें तो लगातार जांच के माध्यम से प्रत्येक दोषी व्यक्ति को कहीं ना कहीं कार्रवाई के माध्यम से हम निश्चित रूप से हम एक रिएक्शन में अजय जी से ले लेता हूं इस पे। अजय जी, लेकिन एक बात ये भी ठीक है कि कम से कम अगर खबर सामने आई तो उसके बाद पूरी वो जो सीसी के ऊपर डामर लगाया गया था उसे उखाड़ दिया गया, दोबारा सड़क बनवाई जा रही है, भुगतान रोक दिया गया, तो कार्रवाई तो हुई है, भले ही लेट सही। देखिए आसिफ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस प्रकार से सड़कें उखड़ रही है ये दिखता है कि नेताओं का साथ और ठेकेदार का विकास, ये इनका नारा बन चुका है। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस का जो दावा करते हैं, ये खुल के इसके कल सामने आ चुकी है। ये इनका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड है। पहले भी हमने आसिफ ने देखा, दंतेवाड़ा की एक ही नाले पर 3-3 पुल बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना बजट प्रावधान के। आज ये विधानसभा में मामला उठता है, आज जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है कोई कार्रवाई नहीं करते ठेकेदार पे। तो ये दिखता है कि ठेकेदार जो मनमानी कर रहा है, खुल के सड़कों की गुणवत्ता में जो मापदंडों का पालन नहीं कर रहा है, उसके बाद भी उनको पेमेंट हो रही है, तो दिखता है कि राजनीतिक संरक्षण है। आज किसी ठेकेदार को ना ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, ना कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। विधानसभा में मामला उठने के बाद भी किसी विभाग के मंत्री में नैतिक दायित्व नहीं है, नैतिक साहस नहीं है कि ठेकेदार पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए या उसको ब्लैकलिस्टेड की जाए। जैसे मैंने कहा ना कि ये देखिए, इधर कांकेर वाले मामले में तो कम से कम कार्रवाई हुई है, और अब उम्मीद यही है कि बस्तर में अगर आप उसे पर्यटन का हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या बस्तर को अगर आप पर्यटन का नया केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहुंच के लिए सड़क तो बढ़िया हो। जो सड़कें हमारे संवाददाता अगर उंगलियों से उखाड़ दे रहे हैं, और हमारे भी संवाददाता कोई रोज जिम नहीं जाते या फिर कोई बहुत मेहनत का काम नहीं करते, इतने पावरफुल भी नहीं, मेरे ऐसे ही हैं, तो सोचिए जब उस पर कारें चलेंगी, जब उस पर बसें आएंगी, तो फिर उन सड़कों का क्या हाल होगा? क्या हम ऐसे बस्तर पहुंचेंगे? इसका जरा ख्याल रखना पड़ेगा। मंशा अच्छी है, लेकिन कम से कम उस पर अमली जामा सही हो जाए, सड़क अच्छी बन जाए, ये तो। और वैसे भी बस्तर का आदिवासी भोला भाला कहा जाता है, उसको ऐसे ठगने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। धन्यवाद करता हूं बहुत मैं आपका, अजय जी, प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद आपका, नीरज, जुल्फी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।